अग्नि संस्कारित पदार्थ पका के हम जो भी व्यंजन तैयार करते हैं उस भोजन से पोषण होता है। भोजन से पीड़ा भी कभी कभी संभवती है, वो भोजन पीड़ादायक भी होने की संभावना होती है। अक्सर हम जो खाते हैं वही हमें क्यों अस्वस्थ कर बीमार करता है, इसके कई कारण होते हैं। उसे हम अगले भाग में एक एक कारण को समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये सारे भाग जिसमें इस शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में उसके सब शास्त्र विज्ञान के साथ मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। उसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखे और समझ ले ये हमारा शरीर, हमारी प्रकृति कैसी चलती है, कैसी कार्य करती है और हमारा शरीर निरोगी कैसा हो सकता है। इसके बारे में पूरा ज्ञान अगले बहुत सारे भाग है, उसमें आपको समझाऊंगा। उसे ध्यान से सुने। पूर्वजों ने, तपस्वी लोगों ने ये शरीर को अमर करने की कोशिश की है। ऋषि मुनियों ने शरीर को रोग मुक्त रखने के भी अनेक प्रयास बताए हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ देव भी उनके शरीर को अमर नहीं रख पाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि देव को भी अपना दिव्य शरीर भी अमर रखना मुश्किल है। जीवन भर हम जो अन्न सेवन करते हैं उससे हमारा शरीर हृष्टपुष्ट होगा ऐसा हम मानते हैं, लेकिन होता है क्या? लेकिन जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वही अन्न, वही भोजन हमें बीमार क्यों करता है? हमारा शरीर में विकार क्यों पैदा होते हैं? बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान, इस विषय के 14वें भाग को मैं प्रारंभ करता हूँ। इस भाग में ये अपना मानव शरीर किस आहार से हृष्टपुष्ट होता है, पोषक होता है, कौन सा अन्न हमारे लिए अच्छा है, कितने उसके प्रकार है, उसके हिसाब से हमारा शरीर का स्वास्थ्य कैसा संतुलित रहता है। अन्न के उपलब्धि के अनुसार पैदा होने वाले अलग अलग प्रकार के पशु पंछी का विभाजन हमने पिछले भाग में देखा है। अब हम इस मानव जाति के खान पान की व्यवस्था के बारे में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य का भोजन। मनुष्य अपनी जीवा की लालसा की आपूर्ति के लिए विविध प्रकार के अग्नि संस्कार से शुष्क बीज धान्य पदार्थों को भूनकर और पकाकर अनेक प्रकार के व्यंजन बना के उसका सेवन करता है। फिर भी ऐसे पकाए हुए भोजन से शरीर के पोषण के लिए कितने फायदेमंद होता है उसका अगर थोड़ा सा अंदाज किया जाए तो जो भी हम खाते हैं, जितना भी हम खाते हैं उसमें से केवल 10% रसायन उपयुक्त होता है, जो पानी में द्रवीभूत होता है, घुलनशील होता है, उसका ही हमारे शरीर में अवशोषण किया जाता है। और हम खाए हुए जो भी रासायनिक पदार्थ है उसमें से जो पानी में नहीं घुलते हैं उसे हम बाहर फेंक देते हैं, उसका करीबन 90% भाग होता है। जो रसायन पानी में घुलते हैं उसको ही हमारे शरीर कोशिका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भाग पानी में नहीं घुलता है उसका हमारे शरीर को कोई विनियोग करने की कुशलता प्रकृति ने दी नहीं। इसलिए अन्नमय कोश के स्थूल शरीर हृष्टपुष्ट होने के लिए कम से कम दिन में एक बार भोजन का सेवन करना जरूरी होता है। सामान्य व्यक्ति दिन में 2 से 3 बार भी भोजन करता है। प्रतिदिन खाया हुआ सारा भोजन शरीर द्वारा शोषित किया नहीं जाता, क्योंकि प्राणी मात्रा के स्थूल शरीर संचालन के लिए सिर्फ ग्लूकोज यानी शर्करा रेणु ही उपयोग में लाया जा सकता है और अन्य द्रवरूप रसायनों का प्रभाव भी शरीर में होता है, क्योंकि जो भी कुछ द्रवरूप स्थिति में होता है उसे हमारी ग्रंथि कोशिकाएं अवशोषित कर लेती है और वो हमारे खून में भर देती है। उसका प्रभाव कुछ लाभदायक भी होता है और कुछ हानिकारक भी होता है। हमारे पेट में जठर में भरा हुआ जो भोजन है उसमें जितना भी ग्लूकोज है उसकी नियमित आपूर्ति करने के लिए अन्न संस्कारित भोजन पेट में पचाया जाता है। उससे जो भी हमको शर्करा रूप में द्रव रस मिलता है उससे ही हमारा शरीर ऊर्जा बना सकता है और उस ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। उसका अगले भाग में समझ लेंगे। जो लोग समय समय पर
लगातार मसालेदार फास्ट फूड खाते हैं वो अपने शरीर के दुश्मन ही होते हैं। इसलिए दिन में 2 बार से अधिक भोजन करके पेट को बार बार भरते रहना यानी कि शरीर पर खुद ही अत्याचार करना होता है। मनुष्य अपने जीवन का 90% काल केवल इस शरीर को 10% पोषण देने वाले आहार या अन्न पदार्थों का संगठन करने या उसको बनाने पकाने के लिए ही पूरा अपना आयुष्य व्यतीत करता है। साधारणतः स्वस्थ व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिला या भोजन से वंचित रह गया तो करीबन 21 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। वैसे तो लंबे समय तक भोजन के बिना रहने वाले या आयुष्य भर अग्नि संस्कार का भोजन न सेवन करने वाले कई अलौकिक व्यक्ति भी इस सृष्टि में उपलब्ध है, क्योंकि वो दीर्घ काल सहजता से जिंदा रहे हैं। ऐसा एक गुजरात में व्यक्ति था जो बिना भोजन 75 साल जिंदा रहा। ऐसे और भी कई उदाहरण इस समाज में रहते हैं जिसे हम योगी कहते हैं। वो केवल हवा पर ही जिंदा रहते हैं। इसकी पुष्टि एकनाथ महाराज ने ओवी में दी है। ऐशीची योगियाची स्थिती वाताशने सुखे वर्तती आहारा लागुनी पुढीला प्रति न एकाकुलती सर्वथा। वो कहते हैं कि दरअसल प्रकृति में इस शरीर का 60% जो पोषण है सिर्फ वायु से ही होता है और 30% पोषण जल से होता है और केवल 10% पोषण जो है दिन ब दिन पकवान सेवन करते हैं उससे होता है। इसलिए पेट भरने के लिए योगी किसी के सामने गिड़गिड़ाकर हाथ फैलाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे योगी सन्यासी होते हैं जो केवल वायु सेवन करके तृप्त होने की कुशलता हासिल करते हैं। ये तकनीकी तरीका ज्ञात होता है। नैसर्गिक प्रक्रिया यानी कि सर्गतः हमारे शरीर को जो भी तत्व चाहिए वो ठेठ वातावरण से हम खींच सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। ये असंभव नहीं है। कई तपस्वी इस कुशलता को प्राप्त करके बिना भोजन किए कई दिन उपवास करते हैं। जैसे कि माता के गर्भाशय में एकल कोशिका में प्रवेश करने वाला शुक्राणु पेशी बीजांड के अंदर अपना विभाजन करके वेदज खदान में या उर योनि से अनेक अरबों खरबों पेशी का पैदाइश करता है। महीने वो गर्भाशय में भ्रूण स्थिति में एक पेशी से 2-2.5-3 किलो तक वो अपना शरीर बढ़ाता है। वो कुछ भोजन नहीं करता, लेकिन विज्ञान ये कहता है, आमतौर से अपने को मालूम है कि ये भ्रूण जीव को जो जरूरी रासायनिक द्रव्य है ये माता के गर्भाशय में जार थैली होती है। वो जार थैली में लगी हुई नाभि नालिका में से उसको अपने शरीर में मिलता है, अवशोषित कर लिया जाता है और भ्रूण जीव की जो भी जरूरत है वो रासायनिक आवश्यकता के हिसाब से बाहर से अवशोषित करने की जो कुशलता है उसको होती है। ये कुशलता से वो जिंदा भी रहता है और बढ़ते भी रहता है। सृष्टि में 4 प्रकार के खाद्य जानवरों को स्वीकार्य होते हैं। उसमें अग्नि संस्कारित खाद्य पदार्थ है, उसे पका के हम जो भी व्यंजन तैयार करते हैं उस भोजन से जो पेट में पोषण होता है उस भोजन से पीड़ा भी कभी कभी संभवती है और वो भोजन पीड़ादायक भी होने की संभावना होती है। उसे हम जरा सविस्तर आगे वाले भाग में देखेंगे, लेकिन फिर भी स्वचालित पाचन क्रिया का एक प्राकृतिक रहस्यमय दिव्य क्रिया होती है। यही बात गीता में भगवान खुद कहते हैं कि पाचन तंत्र ये जो भी है जीव मात्रा के अंदर चलता है, जो खाया हुआ अन्न उसको रस रूप बनाने का काम है वो मैं ही करता हूँ। अंदर प्रक्रिया जो भी होती है वो मुझे ही करनी पड़ती है। सभी जीवों के पेट में ये दिव्य चयापचय का काम करने वाला मैं ही हूँ। वही गीता श्लोक में ऐसा कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। या अहम यानी कि मैं यानी कि भगवान खुद प्राणी संबंधी देहम आश्रित जो भी देह यहाँ आकारभूत हुए हैं, संगठित होकर यहाँ जो भी प्रकृति वो देह को पैदा करती है उसमें जो जीवात्मा रहता है वो जीवात्मा विश्व अनर यानी कि स्त्रीलिंगी अग्नि बन गया है। उसके अंदर ही पेट में विश्व अनरह यानी कि अग्नि बन गया है। वो मैं ही हूँ। अविनाशी आदिम पुरुष जो स्थूल देहाकारी वस्त्र पहने हुए जानवर के रूप में ब्रह्मांडीय स्त्री रूप माया में अवतरित मैं ही होता हूँ। मैं वह रसोईया हूँ जो प्राण अपान के समान
उपयोग से, स्थूल आहार से शरीर ग्रंथियों के पोषण के लिए 4 प्रकार के भोजन पकाकर उसे रसदार शर्करा युक्त बना के पूरे शरीर में कैसे उसकी उपयोगिता बढ़ेगी उसकी मैं कोशिश करता हूँ और वही उपयोगिता बनाता हूँ। संत ज्ञानेश्वर भी बोलते हैं कि यहाँ अन्न के 4 विभाग होते हैं, शुष्क अथवा स्निग्धे, सुपक्वे का विदग्धे, परिमीचिगा चतुर्विधे, अन्य पची। यहाँ भगवान यही बोलते हैं कि वह शुष्क होने दो या स्निग्ध होने दो या सुपक्व होने दो या विदग्ध होने दो, ये चारों प्रकार के जो भी खाद्य पदार्थ है जीवों द्वारा पेट के अंदर भरे जाते हैं उसको पाचन करके मैं ही उसको पचाता हूँ। यहाँ शुष्क यानी कि जो भी सूखे हुए बीज होते हैं, स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे गेहूं, ज्वार, चावल इत्यादि होते हैं, पिष्टमय पदार्थ पिसने के बाद जिसका पीठ होता है और उसको फिर पानी में घुला के या कुछ भी कृत्रिम प्रक्रिया करके अग्नि के ऊपर भून के उसको सेवन किया जाता है। ये कुछ अन्न पदार्थ स्निग्ध होते हैं जिससे तेल निकलता है, जिसे हम तेल बिया कहते हैं, और तेल का उत्पादन करके अन्न बनाते टाइम उसका भी आस्वाद लेते हैं। जैसे कि मूंगफली होती है, तिल होता है, राई होती है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जिससे हम तेल निकाल सकते हैं। बाद में सुपक्व वनस्पति स्वयं पूरे पक्व फ्रूट यानी के फल इत्यादि पूरे जीवों के लिए बनाते हैं। पूरे पक्व फ्रूट ठेठ जीव सेवन कर सकता है, यानी के फल फूल पान रहते हैं, कुछ टीम यानी के खोड़ रहते हैं या मूल रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सुपक्व रहते हैं, अमरूद है, अनार है, सेब है, ऐसे फ्रूट रहते हैं जो खा सकते हैं। चौथा जो प्रकार है विदग्ध, दग्ध यानी कि अग्नि पर पका के उसको भून के खाना अग्नि की सहायता से पकाने भूनने ये सब प्रक्रिया की जाती है और इस पकवान को अग्नि के साथ कृत्रिम प्रक्रिया से मसाला डाल के स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है। आहार हम अंदर भरते हैं, रोटी, सब्जी, ऐसे अनेक व्यंजन हम अग्नि को उपयोग से उसको तैयार करते। भले ही व्यक्ति को विदग्ध कई कृत्रिम पंच पकवान के खाद्य पदार्थ सेवन करने की आदत हो, जठर अग्नि फिर भी उसे भोजन पर विशिष्ट पाचन प्रक्रिया करता ही है। भले हम कितना भी उसको पकाए, प्रक्रिया बनाए, फिर भी वो पेट में जाने के बाद प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो होती है। उसका अन्न का विपन्न का रस से फिर अवशोषण के लिए वो आगे शरीर में घूमते रहता है। अग्नि के अनुष्ठान के में पकाए भोजन पर जानवर के शरीर का केवल 10% ही पोषण होता है, क्योंकि अग्नियुक्त भोजन हजम होने के लिए थोड़ा भारी होता है, उसके लिए शरीर को प्रक्रिया करनी पड़ती है। पेट में भोजन पाचन करने के लिए बहुत सारे स्राव रस शरीर को जठर में डालने पड़ते हैं। बाद में जो घुलनशील होते हैं उसी पदार्थ हमारे जो आंतड़ों की ग्रंथियां है उसको अवशोषित करके उसमें से शर्करा उसको ही शोषित करके खून में भरती है। बाकी मल का जो शेष भाग तो मैं आगे ढकेलते ढकेलते मलाशय में गुदाशय में गुदद्वार से बाहर फेंकने की प्रक्रिया प्राकृतिक से होती रहती है। खून में केवल ग्लूकोज, चीनी, पानी में कुछ घुलनशील अन्य रसायन भरे हुए रहते हैं और इसी रसायन को खून में जो लाल ग्रंथि कोशिकाएं होती है वो इस रसायन को पूरे शरीर में सारे ग्रंथि कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। इस ग्लूकोज रेणु का उपयोग शारीरिक गतिविधि के लिए करता है। ग्लूकोज का उपयोग शरीर द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। दिन में 2-3 बार ऐसे जड़ खाद्यान्न सेवन किया जाता है। शास्त्र के अनुसार दोपहर का जो संतुलन भोजन सर्वोत्तम होता है। रात के समय रसयुक्त जूस का तरल पदार्थ का अल्प सेवन करना चाहिए जो शरीर को रोग मुक्त रखता है। प्राप्त स्थिति में नियमित रूप से आदमी को दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए, वही लाभदायक होता है। आधुनिक चिकित्सा भी यही कहती है, विज्ञान भी यही समझाता है, क्योंकि ये 2 से अधिक बार सेवन किया हुआ जो भी खाना होता है वो शरीर के लिए अस्वास्थ्यकर और रोगजनक होता है। मनुष्य ऐसे बेवक्त खाना टालना चाहिए। कुछ ऐसे उभयचर प्राणी भी रहते हैं जो जल में और भूमि पर दोनों जगह पे वो जी सकते हैं, जैसे कि मेंढक जो दोनों जगह पे जीता है, कछुआ होता है जो दोनों जगह पे जीता है, दोनों स्थिति में अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। इसे उभयचर प्राणी कहते हैं। वो कभी कभी मांसाहार भी करते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, दोनों तरह का आहार वो लेते हैं। उसमें बहुत सारे प्राणी हमें नजर आते हैं। बाकी इस खाद्यान्न सेवन के साथ साथ हमारे अन्य इंद्रिया भी कुछ सेवन करता है। वैसे अन्य इंद्रियों का सेवन देखा जाए तो बाहर से जो भी स्थूल सूक्ष्म शरीर के भीतर लिया जाता है, जैसे कि आंख हमारे खुली होती है लेकिन बाहर का दृश्य हमारे आंख
आंख में जाता है, यानी कि आंख को बाहरी दृश्य का सेवन करना पड़ता है, और वो दृश्य का चित्र है, सामने का जो भी स्थिति है आंख में, हमारे मन को और मन से जुड़े हुए संवेदनशील तंतुओं को मेंदु में भेजते हैं, और मेंदु उसका विश्लेषण करके समझ जाता है कि ये क्या है। ये दृश्यानुभव बाहरी दृश्य को देखकर हमें अंदाज होता है। जैसे कि कानों द्वारा सुनी गई ध्वनियां भी होती है, वो बाहर से आती है, हमारे कान पर रहती है, और उससे कंपन से हमें उसकी तरंगों का अंदाज मालूम पड़ता है। और नाक द्वारा भी कुछ गंध महसूस होती है, वो भी अंदर ली जाती है, वो भी नाक का वो आहार ही होता है। किसी बाहरी वस्तु को छूने से भी स्पर्श ज्ञान हमारे बुद्धि को मालूम होता है, क्योंकि अन्य इंद्रिय के भोजन का प्रभाव हमारे बुद्धि पर हमेशा पड़ते रहता है, क्योंकि उसके प्रभाव में भी हमारा जीवन में बहुत सारे क्रिया प्रक्रिया घटती रहती है। उसके बाद मन में होने वाली जो प्रतिक्रिया है, असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है। इस इंद्रियों का भोजन मानसिक तनाव देने वाला होता है, और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। अगर मानव शरीर की संरचना देखी जाए और उसका स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो विश्व में 84 लाख योनि प्रकार में ये मानव का शरीर जारज खदान में तैयार होता है। इस जारज खदान से जन्म लेने वाले मनुष्य आदमी को अपने बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने की संधि उपलब्ध हुई है। सृष्टि में मानव शरीर एक अद्भुत ऐसी रचना है, और उत्कृष्ट रचना भी है। इस शरीर में करीबन 17 से 18 प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने वाली होती है। उसका भी मैं चित्र आपको दिखाता हूँ। कितने प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में अलग अलग भाग में काम करती है। लेकिन इस शरीर को अमर करना नामुमकिन है। पूर्वजों ने, बहुत सारे तपस्वी लोगों ने ये शरीर को अमर करने की कोशिश की है, लेकिन इसे अमर करने की कोशिश में अधिकतम काल तक कैसे रोग मुक्त बनाए रख सकते हैं, इसके लिए बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर अनेक ऋषि मुनियों ने शरीर को रोग मुक्त रखने के भी अनेक प्रयास बताए हुए हैं। लगातार संशोधन करने हेतु दीर्घ तपस्या भी की है। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी इस स्थूल शरीर को शाश्वत बनाना नामुमकिन है, कोई बना ही नहीं पाया, क्योंकि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जिसे हम कहते हैं, वो देव भी उनके शरीर को अमर नहीं रख पाए हैं। उन्होंने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन उसके बारे में भी संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिये गावेचा पहारू दिवोपरी एका अमरेंद्राचे आयुष्य न धरी विळोनी पांती उठी एकसरी 14 जनांचे। ये स्वर्ग के निवासी देवेंद्र जो रहते हैं, उनका आयुष्य बहुत दीर्घ है ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि बाबा, ब्रह्मलोक के एक दिन का एक प्रहर काल भी उनका जीना मुश्किल होता है, वो जीवित नहीं रह सकते। ब्रह्मा के एक दिन में यानी कि 12 घंटे में 14 इंद्रों का बदलना क्रम प्राप्त होता है। यानी कि 14 इंद्र जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, ऐसे 14 इंद्र बदलते हैं ब्रह्म देव के एक दिन में। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि देव को भी अपना दिव्य शरीर भी अमर रखना मुश्किल है, और इस मृत्यु के भय से उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया। इसके लिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जे काळकुट्टाचे सहोदर, जे मृत्यू भेने प्याले अमर, तरी देहाचे पुरंदर 14 जाती। वही कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु के डर से समुद्र मंथन किया, क्षीरसागर का मंथन किया, उससे बहुत सारे दिव्य रत्न प्राप्त किए, उसमें से एक अमृत नाम का रस भी उन्होंने प्राप्त किया। उसे प्राशन करने के बावजूद वो अपना दिव्य शरीर भी अमर नहीं कर सके, क्योंकि ब्रह्म भगवान के एक दिन के काल में 14 जनों का जीवन समाप्त हो जाता है। अपनी तपस्या और चिंतन प्रयास से ऋषियों को प्रचलित प्राकृत शरीर का पूरा विज्ञान ज्ञात हुआ। शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रण रखने का एक अनोखा मंत्र प्राचीन ऋषियों ने संशोधित किया है। उस प्रक्रिया को ही अष्टांग योग साधना कहते हैं। उस तंत्र की विज्ञान कुशलता यहाँ मैंने आगे बताई है सविस्तर। शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में विचारदायक जो किताबें है, ग्रंथ है, जैसे कि घेरंड संहिता, गोरख संहिता, हठ योग, प्रदीपिका तथा पातंजल योग शास्त्र आदि बहुत सारे उपलब्ध ग्रंथ है। उसमें इस शरीर को स्वस्थ रखने की, निरोगी रखने की बहुत सारे मंत्र और तंत्र सिखाए हैं। उस ज्ञान का लिखित स्वरूप में ये ग्रंथ मिलते हैं। शरीर स्वस्थ रखने की ये तकनीक और उसके जो सत्य विचार है, उसका आदान प्रदान करके जो बात उजागर होती है,
उसे यहाँ इस किताबों में मंडित किया है। पतंजलि मुनि ने स्थूल शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के सूत्रबद्ध उपाय बताया है। उन्होंने स्थूल शरीर को इस प्राकृत अवस्था में ही विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है। शरीर देखभाल के बारे में प्राचीन ग्रंथों में कुछ रहस्यमय विचार कहे गए हैं। इस पर अधिक चिंतन जरूरी है। प्राचीन काल के अनेक ऋषि मुनियों ने शरीर स्वस्थ रखने के लिए सचेत प्रयास किए। वही लोग शरीर स्वास्थ्य संभालने के दीर्घ और रोग मुक्त जीवन का आनंद लेने में सक्षम थे, लेकिन शरीर को अमर नहीं कर सके या उनको इस शरीर को शाश्वत बनाना कभी भी मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि शरीर अनगिनत सूक्ष्म जीव कोशिकाओं की एक सामूहिक अस्थायी ग्राम व्यवस्था संगठना होती है और कोई भी समूह, कोई भी संगठना बहुत काल तक, दीर्घ समय तक उसे आबादित रखना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि संगठना को बांध के रखना और उसके लिए बहुत सारी ताकत शक्ति लगती है और वो शक्ति दीर्घ काल उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होता है। उसे हमेशा के लिए एक साथ कायम रखना, उसके लिए शक्ति का उद्भव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्राचीन काल में सतयुग में कहा जाता है कि मानव का जीवन काल 1,00,000 वर्ष का था। त्रेता युग में कहते हैं वो 1 शून्य कम होकर 10,000 वर्ष हुआ। फिर द्वापर युग में वही मनुष्य का जीवन 1,000 वर्ष तक था। अब जो कलियुग चल रहा है, कमाल मर्यादा 100 वर्ष की है, उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में तो आदमी 50 साल या 60 साल या 70 साल जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। यद्यपि इस जीवन काल के बारे में कहा हुआ है, प्राचीन कथन थोड़ा सा अतिशयोक्ति का हो सकता है या उसमें संदिग्धता हो सकती है, लेकिन मनुष्य ने बुद्धि प्रयोग से वर्तमान जीवन काल में शरीर स्वस्थ रोगमुक्त रखने की जो तरकीब सीखी है या सीखनी चाहिए, अपितु अनियमित भौतिक रासायनिक भोजन के व्यसन से वर्तमान शरीर का निर्वाह दीर्घकाल करना बहुत कठिन काम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मनुष्य जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। यद्यपि आज की उन्नत चिकित्सा ने रोग से ग्रस्त शरीर की औसत आयु बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन रोगग्रस्त जीवन में आनंद सुखद नहीं होता। हालांकि यह अत्यंत पीड़ादायक होता है, क्योंकि रोग होने के बाद तुम कितना भी काल जीवो वो भी तकलीफदायक होता है। जीवन भर हम जो अन्न सेवन करते हैं उससे हमारा शरीर हृष्टपुष्ट होगा ऐसा हम मानते हैं, लेकिन होता है क्या? लेकिन जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वही अन्न, वही भोजन हमें बीमार क्यों करता है? हमारा शरीर में विकार क्यों पैदा होते हैं? जन्म के बाद कुछ उम्र के लिए हमारा यह शरीर बढ़ता है ऐसा लगता है, बाद में युवावस्था में कुछ शक्तिवर्धक है होगा ऐसा भी हम मानते हैं, ऐसा भी लगता है, लेकिन यही भोजन हमें कब बीमार करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। अक्सर हम जो खाते हैं वही हमें क्यों अस्वस्थ कर बीमार करता है? इसके कई कारण होते हैं, उसे हम अगले भाग में एक एक कारण को समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये सारे भाग जिसमें मैंने इस शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में उसके सब शास्त्र विज्ञान के साथ समझाया गया है वो मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। उसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखे और समझ ले ये हमारा शरीर और हमारी प्रकृति कैसी चलती है, कैसी कार्य करती है और हमारा शरीर निरोगी कैसा हो सकता है। इसके बारे में पूरा ज्ञान अगले भाग, बहुत सारे भाग है उसमें आपको दे दूंगा। मैं अब इसी बात पर यहाँ थोड़ा विराम करता हूँ। हम अगले भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।